हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज SAFTA स्टैंड फॉर? एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ SAFTA। तो SAFTA के मीनिंग क्या है पहले समझ लेते हैं। SAFTA मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इट इज़ एन एग्रीमेंट रीच ऑन जनवरी 2004 एट द 12th सार्क समिट। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 2004 में 12th सार्क समिट में। ठीक है, इट क्रिएटेड ए फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द पीपल इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, the main objective of the agreement is to promote competition in the area and to provide equitable benefits to the countries involved. It aims to benefit the people of the countries by bringing transparency and integrity among the nations. SAFTA was also formed in order to increase the level of trade and economic cooperation among the SAARC nations। तो SAARC नेशंस कौन कौन से हैं, इसका तो आइडिया क्लियर हो गया है आप लोगों का। तो कौन कौन से देश है SAARC के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, सो यू नीड टू बी रिमेंबर अबाउट द SAARC मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन परमानेंट पीस बी एस्टेब्लिश्ड इन साउथ एशिया? डिस्कस। तो परमानेंट शांति साउथ ईस्ट एशिया में कैसे लाया जा सकता है, साउथ एशिया में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहला क्या है, वेरियस मेजर्स आर नेसेसरी टू बी एडोप्टेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। पहला क्या है, SAARC should be strengthened to that it can be established on strong bondage among the states. Number 2, steps should be taken to reduce the conflict between India and Pakistan. Number 3, all the nations of South Asia should work collectively to reduce the means of terrorism. Point number 4, steps are to be taken to convince the members of South East Asia about the role, motive of SAFTA. Point number 5, India should act like a big brother in South East Asia nation. Point number 6, the states of this region should cooperate with each other regarding any obstacles faced by outside powers. तो ये 6 पॉइंट है जो शांति को एस्टेब्लिश कर सकती है एशिया में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो UGC नेट के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ को याद रखिएगा, जब भी UGC नेट का एग्ज़ाम देने आप लोग जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है हर चीज़ को। ठीक है, क्योंकि UGC नेट में जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं तो उसमें देखा गया है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को सभी क्वेश्चन देखना है। ठीक है, ताकि आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उस क्वेश्चन को आंसर दे सको। ठीक है, तो ये अभी हमारा भाग्य है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नौकरियां नहीं हैं सरकार के पास देने के लिए। तो सरकारें ऐसी हरकतें की जा रही है सरकार की ओर से ताकि नौकरियों को कम दिया जा सके। नौकरियां तो है नहीं फिलहाल सरकार के पास, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे इतने कंपटीशन के बीच में आपको क्लियर कराने के लिए UGC नेट।